गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर लाइट। लाइट में आज हम स्टडी करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, कि हम वो कौन से रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम कनकेव मिरर पे इमेज फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे टोटल 4 रूल्स हैं वो। ओके, सिर्फ 4 रूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले अपने 4 कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक और पॉइंट स्टडी करना है आज। ये कनकेव मिरर आपको पता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आप स्टडी कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है आपका फोकस, जिसको आपको F से डिनोट किया है। ये क्या है आपका फोकस, फोकस बोल सकते हो या फिर प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है, ये वो पॉइंट है जिसपे जो भी आपकी रेस पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी कन्वर्ज होती हैं। क्लियर? कनकेव मिरर का फोकस फ्रंट में होता है यहाँ पे। ओके, और जो ये लेंथ है FP, पोल और फोकस के बीच में जो ये लेंथ है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर? ये क्या है आपकी फोकल लेंथ। ओके, तो आपको फोकस याद रखना है आज। तो हम पहले अपने 4 ड्रॉ कर लेते हैं कनकेव मिरर। मैं पहले बता रही हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना डिस्टेंस F और P के बीच में है, सेम डिस्टेंस C और F के बीच में रखना है। फर्स्ट हो गया, सेकंड करते हैं। तो ये आपका कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, थर्ड ड्रॉ करते हैं कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फोर्थ कर लेते हैं कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब बात करेंगे हम इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किए थे प्रीवियस वीडियोस में, तो वहां पे आपने स्टडी किया था इंसिडेंट रे। जो रे क्या होती है, फॉल ऑफ होगी आपकी स्फेरिकल मिरर पे, उस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। और बाद में रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा, इस तरफ लिखेंगे हम इंसिडेंट रे और यहां पे बताएंगे रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है? ओके, अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एरो से आप डायरेक्शन शो करेंगे कि रे इधर जा रही है। ठीक है? अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पास होगी फोकस से। क्लियर? तो अगर पैरेलल है इंसिडेंट रे, तो कहां से पास हो रही है? फोकस से, F से। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल जो है। सेकेंड रूल, अगर आपकी रे, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है? अगर आपकी रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, अगर आपकी रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्ट भी कहां से होगी? सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्लियर? अगर C से इंसिडेंट हुई है तो कहां से पास होगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद भी C से ही पास होगी। ओके, पैरेलल थी तो फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, C से इंसिडेंट हुई थी तो C से रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड की बात करते हैं, अगर आपकी फोकस से पास हो रही है, ठीक है,
अगर आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो बन जाती है पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी? पैरेलल। तो पैरेलल फोकस से हुई और फोकस वाली कैसी हो जाएगी? पैरेलल। क्लियर? फोर्थ बात करते हैं, अगर आपकी रे इंसिडेंट हुई है पोल पे, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट भी कहाँ से होगी? पोल से, और सेम एंगल बनाएगी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो P वाली कहाँ से हो रही है? P से ही। ओके, ये 4 बेसिक रूल्स हैं जिनमें से आपको कोई भी 2 लेके आप रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज अपनी इमेज फॉर्म कर सकते हैं। इमेज के लिए आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए जो इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, कोई भी 2 इन 4 में से जो भी आपको अच्छी लगे आप वो 2 ड्रॉ कर सकते हैं 4 में से, ठीक है। तो क्या था? पैरेलल वाली फोकस से जाती है, फोकस वाली पैरेलल हो जाती है, C वाली C से ही पास होगी और P वाली P से ही। ओके, अब हम कर लेते हैं अपना कनकेव मिरर की ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख लेते हैं कि क्या क्या पोजीशन है हमारे ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम। फिर ये 4 आपको इन 4 में से कोई 2 यूज करके अपने डायग्राम ड्रॉ करने हैं, इमेज फॉर्म करनी है। ओके, तो देखिए आपका कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ कहाँ रख सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट को। आप अपना ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रख सकते हैं, P पे तो नहीं रख सकते, मिरर के ऊपर तो नहीं रख सकते आप, मिरर के पोल पे, ठीक है। तो कहाँ रख सकते हैं? बिटवीन F एंड P, पहली पोजीशन आपकी। सेकंड, एट F, आप फोकस के ऊपर रख सकते हैं। थर्ड, C और F के बीच में रख सकते हैं। क्लियर? फोर्थ, C पे रख सकते हैं। फिफ्थ, C से थोड़ा सा इधर रख सकते हैं, उसको बोलेंगे बियॉन्ड C। और सिक्स्थ, आप इन्फिनिटी पे रख सकते हो जहां आपको पता ही नहीं है। क्लियर? ओके, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? F और P के बीच में, फिर F पे, या इन दोनों के बीच में, C और F के बीच में, या C पे, या फिर बियॉन्ड C, या फिर एट इन्फिनिटी। ओके, अब हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें 1 बाय 1 हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम जो आपको चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो मैंने 6 आपको बता दी हैं, आपकी 6 पोजीशन हो सकती हैं, ठीक है। सेकंड होगा पोजीशन ऑफ इमेज, कि आपकी इमेज कैसी फॉर्म हो। थर्ड होगा पोजीशन, सॉरी, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? साइज ऑफ इमेज, कि इमेज का साइज कैसा है। और फोर्थ होगा आपका नेचर ऑफ इमेज, कि आपकी रियल है कि इन्वर्टेड है। ओके, तो ये 4 हमने ड्रॉ कर लिया टेबल के लिए। ओके, अगर आपको पोजीशन पता है तो वो तीनों चीजें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं। आपकी इन 6 पोजीशन पे अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उनकी इमेज देखेंगे कि कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, साइज कैसा है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, हम स्टार्ट करते हैं इधर से, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से हम मिरर के पास आते जाएंगे। ओके, तो एट इन्फिनिटी हमने फर्स्ट ले लिया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। ओके, तो वही सेम करना है, कनकेव मिरर ड्रॉ करना है पहले। प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी लेना है तो ये हो गया, हमें पता नहीं, ठीक है। अब हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है वहां से कैसी रेज आ रही हैं? पैरेलल रेज। तो हमने ले लिया ये
कोई भी ले सकते हैं आप। ये मान लीजिए 2 पैरेलल रेज आ रही हैं आपके ऑब्जेक्ट से। आपको पता है फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो भी आपकी रेज पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो वही 4 रूल्स याद रखने हैं आपको। ये फोकस से पास होगी फर्स्ट, आपको एरोज भी ड्रॉ करनी है, यही बताएंगे कि आपकी रेज किस डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर? तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो आपकी इमेज कहाँ बनी? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आई? एट एफ, फोकस पे बनी। ठीक है। अगर साइज की बात करें तो देखो जहां पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो बिल्कुल ही कर चुकी है, तो साइज तो पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट साइज्ड, कि बहुत छोटी है, पॉइंट साइज की है। ओके, फिर नेचर की बात करते हैं। नेचर में आपको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है। अब आपकी जो इमेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो रियल में इंटरसेक्ट की है, तो इमेज कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? तो अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, बाकी 3 चीजें आप निकाल सकते हैं अपनी इमेज ड्रॉ करके। ठीक है। सेकंड करते हैं हम अब। तो हर कोई आपको ऐसे ही करनी है 1 बाय 1। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी से थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा इधर। तो सेम कनकेव मिरर ड्रॉ करना है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके इधर हमने रख लिया अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं ए बी। क्लियर? फर्स्ट रे ले लेते हैं कि वो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी? फोकस से। क्लियर? ओके। अब बाकी जो 3 बच गई उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। आप पोल से पास करा के पोल से रिफ्लेक्ट करा दीजिए, फोकस से पास करा के पैरेलल कर दीजिए, या फिर सी से ही पास कर दीजिए, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। अगर हम सी से करें, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी जो रे थी ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए आपकी। जब आप स्केल से करेंगे तो स्ट्रेट ही जाएगी। ठीक है, मैं अभी रफली कर रही हूँ इसीलिए ऐसे लग रहा है आपको। ठीक है, जब आप स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो सी से पास होगी, सी से ही रिफ्लेक्ट होगी, तो बन गई कहाँ पे? अब देखिए, आपको प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन ड्रॉ करनी शुरू करनी है और वो इधर जा रही है। तो जो आपकी इमेज बनी है बी डैश ए डैश, वो कैसी बनी है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनी है। अगर कहाँ बनी है पहले ये देखते हैं। कहाँ रखा था आपका ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी। आपने सी से उधर रखा हुआ था, और कहाँ मीट करी है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, साइज की बात करें तो इस साइज से ये वाला साइज छोटा लग रहा है, तो आप लिख सकते हो डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब है डेट इज डिक्रीज इन साइज, स्मॉल इन साइज, डिमिनिस्ड इन साइज। ओके, और कैसी है? रियल में ही मीट करके बनी है आपकी और उल्टी है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब थर्ड लेते हैं हम। अब लेते हैं ऑब्जेक्ट को सी पर, एट सी। ओके, तो रब कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट आपका। क्लियर? तो थर्ड है आपकी, आपने ऑब्जेक्ट को रखा एट सी, सी पर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो सेम कनकेव मिरर। ठीक है, अब तो आपको लर्न हो गया होगा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सी आपका। ठीक है, हम ले लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी पर है। सी को थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रे लेते हैं कि वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। ठीक है,
सेकंड ले लेते हैं कि वो क्या है, वो आपकी फोकस से पास हो रही है। ओके, आपको एग्जैक्ट फोकस से शो करनी है, वो फोकस से पास हो रही है आपकी। तो जो फोकस से पास होती है वो बाद में कैसे हो जाती है, पैरेलल। ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा सा बिल्कुल आपको स्ट्रेट रखनी है, वो मीट करेगी आपकी सी पर। ओके, जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपकी एग्जैक्ट बनेगी। एरोज लगा दीजिए अपनी, इंपॉर्टेंट है ये। तो जो इमेज बनी आपकी, जब आप ऑब्जेक्ट आपका सी पर रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, तो इमेज भी कहाँ पे बनी है, सी पर। ए बी, और इनको लेते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी, एट सी। कैसी बनी, अगर आप साइज देखेंगे तो सेम साइज की है आपकी इमेज, सेम साइज। कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। ओके, अब नेक्स्ट लेके चलते हैं आप